निकाय चुनाव का संग्राम अब दूसरे दौर में पहुंच चुका है। आज 25 जिलों के 3601 वार्ड के लिए वोटिंग है। दूसरे चरण में 6 नगर निगम के लिए भी चुनाव है। साथ ही साथ 51 नगर पालिका और 132 नगर पंचायत की जनता भी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाली है। ये पहला मौका है जब तमाम सियासी पार्टियां सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ रही हैं और सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बाकायदा बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया और जवाब में कांग्रेस ने हक पूर्ति पत्र जारी किया। खुद सीएम योगी ने चुनावी कैंपेन की कमान संभाली और यह सियासी लड़ाई दूसरे दौर में पहुंच चुकी है। हम आपको पल पल की खबर दिखाएंगे। पहले चरण के चुनाव में जिस तरह टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने हर वार्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाई थी, दूसरे चरण में भी हमारी तैयारी आपको हर खबर से रूबरू कराने की है। 25 जिलों के 3601 वार्ड की हर खबर ईटीवी संवाददाता आप तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही 6 नगर निगम के चुनाव की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए ईटीवी संवाददाता बांदा से आनंद तिवारी, सुल्तानपुर से अलीम शेख, अंबेडकर नगर से केके पांडे, बहराइच से एसएमए कादरी और संत कबीर नगर से अमित अग्रहरी, देवरिया से उमाशंकर भट्ट, बलिया से अमित श्रीवास्तव, भदोही से दिनेश पटेल और गौतम बुद्ध नगर से अमित सिंह है, अमरोहा से शिवम शर्मा है, रामपुर से विशाल सक्सेना है। तो ये हमारे संवाददाता जगह जगह के पर मौजूद हैं। आपको पल पल की जानकारी अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। भदोही की 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतों में मतदान है। यहां मतदाता आज तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। गोपीगंज नगर पालिका क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर है। ये गोपीगंज नगर पालिका में ही पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि मतदान शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से ही आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, भारी सुरक्षा बल पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया है और इस सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। पहली बार निकाय चुनाव में इतनी भारी सुरक्षा लगाई गई है और पहली बार ड्रोन कैमरों का भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि वो इस चुनाव को सकुशल संपन्न करा लेगा। दिनेश पटेल, ईटीवी न्यूज, भदोही। और मथुरा में नगर निगम बनने के बाद पहली बार मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसे लेकर यहां के मतदाताओं में काफी उत्साह है और सुबह से ही मतदाता लाइन में लगे हुए हैं। मथुरा में वोटिंग का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील गोस्वामी ने। समय मैं मौजूद हूँ वृंदावन के एक मतदान केंद्र पर, जो कि विद्यापीठ इंटर कॉलेज के नाम से है। इस सेंटर पर 5 बूथ हैं। हम बता दें कि मथुरा नगर निगम के लिए आज यहाँ दूसरे चरण के दौरान मतदान शुरू हो गया है और इस समय अगर हम वृंदावन की बात करें तो मथुरा नगर निगम के यहाँ पर 9 वार्डों के लिए चुनाव हो रहा है और जहाँ पर 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 60 बूथ हैं। महिलाओं की जो लाइनों में स्थिति आप देख रहे हैं कि महिलाएं लाइन में लग चुकी हैं और एक एक करके बूथ पर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर शासन प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ वृंदावन में अकेले में 500 से अधिक पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की है, जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है और एक जोनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर बराबर बूथ पर चेकिंग कर रहे हैं। उन्होंने सारी व्यवस्था को अंजाम दे दिया है और यहाँ पर ड्रोन कैमरे से भी मथुरा में इसकी पूरे मतदान की निगरानी की जा रही है और पुलिस प्रशासन के इंतजाम हैं वो बहुत कड़े और चौकन्ने हैं। और ये मतदान जो 7:30 बजे शुरू हुआ है 5 बजे तक विधिवत रूप से चलेगा। सुशील गोस्वामी, ईटीवी न्यूज, मथुरा। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना और शिवानी हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं, अमित गंजू हमारे साथ लाइव हैं और गाजियाबाद से आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवानी के पास सबसे पहले चलेंगे। लखनऊ में क्या कुछ हाल है इस वक्त, क्या कुछ तस्वीर है? शिवानी, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, हल्की ठंड है, क्या देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीर है? जी अनुज, देखिए बहुत ही जोश है लखनऊ वालों में और ये शायद पहला मौका है जब निकाय चुनाव को लेकर इस तरह का उत्साह हमें दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वे एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और लखनऊ के हर जोन में कोशिश की गई है कि 1 या 2 इस तरह के आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएं और इस केंद्र पर 10 बूथ हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये VIP इलाके में है। महात्मा गांधी वार्ड और विक्रमादित्य वार्ड, 2 वार्ड ऐसे हैं जो कि VIP वार्ड माने जाते हैं और यहाँ पर
हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको आना है वोट डालने के लिए। और जैसा हम अभी देख रहे थे खबरों में कि 26/11 की बरसी है और आज 10 साल हो गए हैं। तो इस तरह से आज जब वो यहाँ पर आएंगे तो कोशिश हम ये करेंगे कि उनसे पूछें, उनकी प्रतिक्रिया लें। देश में लगातार सुरक्षा के ऊपर बात हो रही है। फिलहाल जो मतदान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 7:30 बजे से जब से ये शुरू हुआ तो लोगों में काफ़ी उत्साह था और भीड़ उससे पहले से ही यहाँ पर आने लगी थी। और कार्यकर्ता जो हैं अलग अलग सियासी दलों के, वो भी काफ़ी एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं अनुज। हालांकि बहुत ठंडा है मौसम लखनऊ में, रविवार की सुबह है, लेकिन गर्मजोशी पूरी है और माहौल में पूरी गहमा गहमी हमें निकाय चुनाव को देखते हुए पूरी दिखाई दे रही है। और 110 वार्ड है अगर हम लखनऊ की बात करें। और मेयर का जो प्रत्याशी है, आरक्षित सीट है, महिला मेयर होनी है यहाँ पर। तो अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जो अपनी महिला प्रत्याशी खड़ी की हैं, उनके सपोर्ट में हमें आज के दिन भी बहुत सारी महिला जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों की, वो भी 1 तारीख को जो फैसले आएंगे, आपका निर्णय आपके सामने होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि किसके प्रति लोगों की लोकप्रियता किस पार्टी की बढ़ गई, कौन लोगों के प्रति विश्वास है, किस पार्टी के प्रति जनता का विश्वास ज्यादा है। ये 1 तारीख को पता चल जाएगा। कितना चैलेंज मान रहे हैं आप? मैंने कहा ना कि कोई चैलेंज की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस वक्त देश में जो आप बदलाव देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, और अभी जो बदलाव आपने देखा है, उसी के परिणाम आएंगे आपको 1 तारीख को, वैसे ही परिणाम मिलेंगे। सर, नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण कितना अहम है बीजेपी के लिए? मैंने कहा कि कोई भी चरण अहम होता है किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का, अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास आपको पूरे देश में, प्रदेश में दिख रहा है। और जब रिजल्ट आएंगे तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। मुझे लगता है विश्वास भाजपा के प्रति काफी बढ़ा है लोगों का। मोहसिन रजा, जिनको आप सुन रहे थे अपनी बात रखते हुए, और उन्होंने कहा कि 1 तारीख को बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये वोट जब वो डालने पहुंचे, जब अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवानी के पास चलेंगे। शिवानी, आप बता रही थी कि ये बहुत ही वीआईपी जगह पर आप खड़ी हैं, वीआईपी बूथ हैं, तो क्या एक बार तस्वीर दिखा पाएं तो बेहतर होगा। जी देखिए, जो कोशिश हम करेंगे, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो म्यूनिसिपल नर्सरी स्कूल है, ये विक्रमादित्य वार्ड और महात्मा गांधी वार्ड, जो 2 वार्ड हैं वहाँ पर, और ये महात्मा गांधी वार्ड के अंडर में आता है। यहाँ पर हम जैसा आपको बता रहे थे कि आदर्श मतदान केंद्र से बनाया गया है और डेकोरेशन यहाँ पर की गई है। इसके अलावा वेटिंग एरिया है, प्रसाधन का बहुत ध्यान रखा गया है, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं, साफ सफाई को लेकर विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है, फर्स्ट एड का साधन है। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए वेटिंग एरिया मंडप भी बनाया गया है बाहर। और राजनाथ सिंह को यहाँ पर आना है वोट डालने के लिए। 9:20 पे उनका समय निर्धारित है यहाँ पर। और जो लोग हैं, जो 10 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पे सुबह से ही, जब वोटिंग शुरू नहीं हुई थी उसके पहले से ही लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और अलग अलग दलों के जो सहयोगी हैं, जो एजेंट्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर काफ़ी जोश में नज़र आ रहे हैं अनुज। तो उत्साह जो है निकाय चुनाव का, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव से कहीं कम नहीं है। और ये शायद पहली बार हमने ऐसा देखा है। दिग्गज हैं अलग अलग दलों के, और क्योंकि महिला आरक्षित सीट है लखनऊ की, तो जो महिला प्रत्याशी हैं उनके जो अब तक प्रचार कर रही थी महिलाएं और जो कार्यकर्ताएं हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो सब भी यहाँ पर बिल्कुल रहिए आप हमारे साथ। आशीष के पास चलेंगे, गाजियाबाद में क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है आशीष? देखिए, यदि गाजियाबाद की बात करें तो वोटिंग जो है वो 7:30 बजे ही शुरू हो गई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो मेरे पीछे जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर जो मतदाता हैं वो जा रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो भी अपना वोट कास्ट सबसे पहले कर देना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाए।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आ रही है, जो मतदाताओं को प्रॉब्लम आ रही है, वो है मोबाइल की। जैसे कि निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया कि कोई भी मोबाइल अंदर नहीं लेके जाएगा, उसका पालन यहाँ पर पुलिस और प्रशासन करवा रहा है। लेकिन जो मतदाता मोबाइल लेके आ रहे हैं उनको वो अंदर नहीं ले जाने देना चाह रहे हैं। तो मैं भी अपने अपील करूंगा, जो ईटीवी के दर्शक हैं जो वोट डालने जाएंगे वो अपने साथ मोबाइल ना लेके जाएं, क्योंकि जो मोबाइल है वो उनका बाहरी जमा हो जाएगा। जी बिल्कुल आशीष, रहिए आप हमारे साथ। अमित गंजू के पास चलेंगे। अमित, जैसा कि शिवानी कह रही थी कि जिस तरह का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है, जिस तरह की तस्वीर इस चुनाव में इस बार देखने को मिल रही है, शायद ही इससे पहले कभी ऐसा चुनाव हुआ हो, निकाय चुनाव। अभी आप कहां पर खड़े हुए हैं, वो जगह बताएं, और क्या कुछ तस्वीर है? आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ठीक है, अमित गंजू के पास दोबारा चलेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। रंजना के पास चलेंगे। रंजना, आप लखनऊ में कहां पर खड़ी हैं वो बताएं, और वाकई इस बार का जो चुनाव है, शायद ही इससे पहले कभी ऐसा चुनाव देखने को मिला। बिल्कुल अनुज, जिस तरह से चुनाव हो रहा है, सरकार अगर हम कहें तो जिस तरह से राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को जी क्योंकि सुबह सुबह भी वोट डालने ये लोग पहुंचे और कह रहे हैं कि इन लोग का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्या आप लोग पहले अपनी नहीं देखे थे कि नाम है कि नहीं है? नो सर, मैम पहले देखा था, नाम नहीं था, बट हमें लगा यहाँ लिस्ट में होगा, वहाँ भी नहीं। और फॉर्मेलिटी से लोग बोले नहीं कि ये वो फॉर्मेलिटी हम लोग सब किए, कोई क्लियर सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा है। सही सही बताएं। बीएलओ आपके यहाँ, आप लोग के यहाँ गए थे कि नहीं गए थे? जी, बीएलओ जो जाते थे वो तो आए थे, फॉर्मेलिटीज भी सारी की हुई है। मेरा तो आया हुआ है, मेरे फैमिली में 6 लोगों का आया हुआ है, बस मेरी चाची का और इन दोनों का नहीं आया हुआ है। 3 वोट 9 लोगों का था, जिसमें 6 लोगों का नाम तो है, लेकिन 3 लोगों का नाम नहीं है। आप कितनी उत्साह से आई हुई थी, क्योंकि महिला आरक्षित वो भी नहीं धुला है, सीधा सो कर उठ के चले आ रहे वोट डालने, और पता चला नाम ही नहीं है। बहुत दिनों से एक्साइटेड थे कि वोट डालेंगे आके, पता नहीं अपने मतलब खुद का जो हमें चुनना था, हमें वो भी हक नहीं है, क्या बताएं। अनुज, देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है, कितने निराश है अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो एक ही फैमिली में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, लेकिन 6 लोगों का नाम है, 3 लोगों का नाम नहीं है। तो इस तरह की शिकायतें भी आने शुरू हो गई हैं, वो भी लखनऊ में, जो कि राजधानी है। और जो माहौल आपने देखा कि उत्साह का कोई सीमा उत्साह की कोई नहीं है, कि किस तरह से एक्साइटमेंट था कि हम सुबह सुबह आ गए लेकिन नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। तो ये शिकायतें भी आनी शुरू हो गई है और लोगों के अंदर उत्साह भी है, लोग वोट डालने भी आ रहे हैं। बिल्कुल रंजना, और वाकई बुरा लगने वाली बात भी है, निराश होने वाली बात भी है। आपने जैसे बताया, जैसे वो खड़ी हैं महिला, वो बता रही हैं कि वो सुबह उठी और सीधे उठ के चली आई वोट डालने के लिए, और यहाँ पर जब आती हैं, बूथ पर जब वो पहुंचती हैं, तो पता चलता है कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है उनका। तो ये वाकई एक खराब लगने वाली बात है। रंजना, यहाँ पर पहले चरण की अगर बात करें तो ऐसी दिक्कतें बहुत सारी आई थी, बहुत तस्वीरें ऐसी आई थी, बहुत लोग ऐसे थे जहां पर पूरी पूरी बिल्डिंग ऐसी थी जहां पर लोगों का नाम गायब था। बिल्कुल अनुज, मतदाता सूची को लेकर के जो जिस तरह से सवाल, पहले चरण में भी ये चीजें सामने आई कि बंच के बंच नाम गायब थे, और इस बार भी हम जैसे कि अभी बातचीत की है कि एक फैमिली से कुछ लोगों के नाम है, कुछ लोगों के नाम गायब हो गए, लेकिन फॉर्मेलिटीज सारी पूरी की गई। इससे पहले हम लोगों ने एक बातचीत की, एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो अपने पोलिंग एजेंट नहीं बना पाए क्योंकि उनके पोलिंग एजेंट का नाम ही नहीं था मतदाता सूची में। तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह की शिकायतें राजधानी लखनऊ में भी आ रही है। पहले चरण में तो और दूसरे जिलों से आई थी, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो मतदाता सूची को लेकर के एक बार फिर लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिरकार किस तरह से तैयार हुआ, और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भी वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो फिर मतदाता सूची से उनका नाम कहां कट गया, ये सवाल है लोगों का। और ये सवाल अब शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे वोट डालने लोग आ रहे हैं और नाम नहीं मिल रहा, निराश हो रहे हैं। निराश होने के बाद वो आरोप प्रत्यारोप का भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दौर शुरू हो गया, क्योंकि जो लोग जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाना शुरू कर दिया सत्ताधारी दल पे। तो इस तरह से देखा जाए तो कई चीजें ऐसी हैं जो इस मतदान में खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि पहली बार निकाय चुनाव में लोगों के अंदर एक उत्साह है और राजनीतिक दलों ने भी उस उत्साह को बनाया है। और लेकिन निराश कहीं बिल्कुल रंजना, रहिए आप हमारे साथ, दोबारा आपके पास वापस आएंगे, पल पल की जानकारी लेंगे, पल पल की अपडेट लेंगे।
फिलहाल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। नवाबों के शहर का मिजाज भी इन दिनों नफासत से ज्यादा सियासत के रंग में रंगा नजर आ रहा है। लखनऊ की जनता अपने शहर के लिए नए मेयर का चुनाव कर रही है। तहजीब, नजाकत, नफासत के शहर लखनऊ में भी सियासी हवा इन दिनों थोड़ी गर्म है। 110 वार्ड वाले लखनऊ नगर निगम में कुल 23,23,365 मतदाता हैं, जिनमें 12,38,249 पुरुष और 10,85,116 महिला मतदाता हैं। मेयर प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने संयुक्ता भाटिया को मेयर प्रत्याशी बनाया है। सपा ने मीरा वर्धन, बसपा ने बुलबुल गोडियाल, कांग्रेस ने प्रेमा अवस्थी और आम आदमी पार्टी ने प्रियंका माहेश्वरी को मेयर कैंडिडेट घोषित किया है। लखनऊ नगर निगम में समस्याएं भी कई हैं। कूड़ा निस्तारण न होने से प्रदूषण और बीमारी की समस्या, कई वार्डों में खराब सड़कें, जाम की समस्या से भी लोग परेशान हैं। जनता समस्याओं से परेशान है तो मेयर प्रत्याशी भी चुनावी वादों के साथ तैयार हैं जनता को लुभाने के लिए। देखना होगा चुनाव के बाद किसके सिर सजेगा मेयर का ताज। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और मथुरा में 70 वार्ड वाले नगर निगम के लिए जनता वोट के जरिए अपने मेयर का चुनाव कर रही है। क्या कुछ है मथुरा में सियासी मुद्दे, आइए देखते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इन दिनों मेयर चुनाव की लहर है। 70 वार्ड वाले मथुरा नगर निगम में कुल 6,21,790 मतदाता हैं, जिनमें 3,50,650 पुरुष और 2,71,140 महिला मतदाता हैं। मेयर कैंडिडेट्स की बात करें तो बीजेपी ने मुकेश आर्यबंधु को अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने मोहन सिंह को, सपा ने श्याम मुरारी और बसपा ने गोवर्धन सिंह को अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। मथुरा वृंदावन पर्यटकों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। मंदिरों में दर्शन कराने के नाम पर ठगी की भी कई शिकायतें आई हैं। पीने के साफ पानी की समस्या, बिजली की समस्याएं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो नए मेयर के लिए चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और गाजियाबाद में भी आज मेयर के लिए चुनाव हो रहा है। कुल 100 वार्ड वाले नगर निगम का सियासी इतिहास काफी पुराना है। साल 1994 में गाजियाबाद नगर निगम वजूद में आया। सियासी समर के बीच गाजियाबाद की जनता भी तैयार है अपना नया मेयर चुनने के लिए। 100 वार्ड वाले गाजियाबाद नगर निगम में कुल 13,56,876 मतदाता हैं, जिनमें 7,40,744 पुरुष और 6,16,132 महिला मतदाता हैं। मेयर प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी से आशा शर्मा चुनावी मैदान में है। सपा से राशि गर्ग, बसपा से मुन्नी चौधरी और कांग्रेस से डोली शर्मा मेयर उम्मीदवार हैं। गाजियाबाद नगर निगम के सियासी इतिहास पर गौर करें तो मेयर की सीट पर बीजेपी का ही कब्जा माना जाता है। 1994 में गाजियाबाद नगर पालिका से नगर निगम बना। 1995 में पहली बार चुनाव में बीजेपी के दिनेश चंद गर्ग मेयर बने। दूसरे चुनाव में भी दिनेश चंद गर्ग मेयर चुनाव जीते। उसके बाद से लगातार बीजेपी का ही इस नगर निगम पर कब्जा रहा है, तो इसे बीजेपी का गढ़ भी कहा जा सकता है। देखना होगा क्या इस बार भी चुनावी समीकरण बीजेपी के साथ रहेंगे या कुछ नया देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और तालों के शहर अलीगढ़ में भी आज नेताओं की किस्मत के ताले खुलने वाले हैं, क्योंकि जनता अपना नया मेयर चुनने वाली है। ऐसे में कौन सी चाबी से किसकी किस्मत खुलेगी, इसका सबको इंतजार रहेगा। अलीगढ़ शहर तैयार है मेयर के चुनाव के लिए। 70 वार्डों के लिए यहां चुनाव है। अलीगढ़ नगर निगम में कुल 6,11,346 मतदाता हैं, जिनमें 3,23,813 पुरुष और 2,87,533 महिला मतदाता हैं। मेयर प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने राजीव कुमार को अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने मुजाहिद कदवई, बीएसपी ने मोहम्मद फुरकान और कांग्रेस ने मधुकर शर्मा को अपना मेयर कैंडिडेट बनाया है।
अलीगढ़ शहर में गंदगी और जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। वहीं जर्जर सड़कें भी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई हैं। अलीगढ़ की जनता तैयार है अपना नया मेयर चुनने को। पिछली बार बीजेपी ने इस नगर निगम में बाजी मारी थी। देखना होगा क्या समीकरण इस बार भी बीजेपी के साथ है या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV न्यूज। तो निकाय चुनाव का दूसरे चरण का मतदान जो है वो सुबह 7:30 बजे शुरू हो गया है। पहले चरण की तरह इस बार भी हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है और हम अपील कर रहे हैं कि आप भी घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। एक ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दूसरे चरण का मतदान और सुबह 7:30 बजे ये मतदान शुरू हो गया है। लगातार हम आपको पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित गंजू इटावा से हैं और शिवानी रंजना हमारे साथ लखनऊ से हैं। गाजियाबाद से आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित गंजू के पास इटावा चलेंगे। अमित गंजू, इटावा में इस वक्त क्या तस्वीर, क्या अपडेट? देखिए अनुज, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं आदर्श मतदान केंद्र पर खड़ा हूं और इसमें लोगों का जोश कहीं से भी कम होता नहीं दिख रहा है। मैं अपने कैमरामैन बंटी से कहूँगा, इसको दिखाइए कितनी लंबी भीड़ है ये, और जो मतदाता है कितना जागरूक है। जबकि ठंड है, लोग ठंड की परवाह भी नहीं किए, जबकि संडे लोग इसे ऑफ के तौर पर मनाते हैं, लेकिन इन्होंने सारे काम छोड़ के वोटों लंबी लंबी कतारों पर लोग लगे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये पर्व 5 साल बाद फिर आएगा। अगर आज इससे चूक गए तो शायद फिर इनके पास सिर्फ और सिर्फ बातें रह जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, इटावा हमेशा से ही राजनीति का केंद्र रहा है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ का इतना 1953 में पहली बार यहाँ नगर पालिका परिषद बनी थी, जिसमें दीनदयाल दुबे जो कांग्रेस के वेटरन लीडर हुआ करते थे, उन्होंने 1953 से लेके 1977 बिल्कुल तक आप रहिए हमारे साथ। शिवानी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। शिवानी, यहाँ पर लखनऊ से जो है अभी रंजना बता रही थी कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लोगों का, तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, आप ठीक कह रहे हैं। हमने भी जब मुलाकात की थी यहाँ पर, जब इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था, मतदान शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले कई लोग ऐसे थे जो काफ़ी असमंजस में थे। वो आए थे यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए, लेकिन उनको लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसा इसलिए भी हैरानी भरा है क्योंकि ये जो बूथ है वो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और ऐसे आदर्श मतदान केंद्र लखनऊ में हर जोन में बनाए गए हैं। और यहाँ पर तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह को भी वोट डालने आना है, लेकिन अव्यवस्था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकायतें हमें नजर आ रही हैं। हालांकि जो अलग अलग शिवानी रहिए, आप हमारे साथ रंजना के पास चलेंगे। रंजना, यहाँ पर एक बार हमें प्रोसेस बताएं, आखिर दिक्कत होती कहाँ पर है? वोटर लिस्ट में नाम कहाँ से गायब, मतलब लापरवाही कहाँ से होती है? 9 लोग हैं परिवार में, 6 लोगों के नाम होते हैं, 3 के नहीं होते। बिल्कुल, जिस तरह से लोग वोट डालने उत्साहित होकर घर से आए और 9 लोगों के परिवार में 6 लोग, जबकि वो बता रहे हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हुई, फिर 3 लोगों के नाम कहां से कट गए। और उसी जब वो कटने की बात आती है तो अगर ये तो खैर सामान्य लोग थे, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग आ रहे हैं और उनके नाम नहीं रहे, तो वो सीधे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि विपक्षी दल ने कटवा दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक ही गलती कहेंगे, जहां से नाम कट जा रहा है, क्योंकि अगर जाने के बाद भी घर पे बीएलओ जा रहे हैं और फॉर्मेलिटीज हो जा रही है, तो ये प्रशासनिक गलती ही। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। आशीष के पास चलेंगे, गाजियाबाद। आशीष, गाजियाबाद में क्या तस्वीर, सब ठीक चल रहा है? देखिए, जैसे कि ये बात निकल कर आ रही है कि जो वोटर हैं वो उनके नाम कटे हुए हैं, वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अभी मेरी कुछ वोटरों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि करीब आधा घंटे से खड़े हुए थे, लेकिन वो मशीन काम नहीं कर रही थी, तो इसका रिप्लेस करवाई गई, दूसरी मशीन लेके आई गई है, उसके बाद में वोट डला है। और जो वोटर हैं उनमें से 10 में से करीब 4-5 के नाम कटे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो वोटर हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए हैं। महिलाओं में काफ़ी जागरूकता देखी जा रही है, महिला सबसे पहले वोट डालने आ रही हैं यहाँ पर। और यदि हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से, मैडम क्या आपने वोट डाल लिया है? ये
ये जो है वोट डालकर यहाँ पर जा रहे हैं। सबसे पहले वो चाहती हैं कि यहाँ पर जो वोट डाल दें। मेरे पास में ही दूसरा भी पोलिंग बूथ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जो वोट डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी महिलाएं आ रही हुई हैं। सर, आपने अपना वोट डाल लिया? हाँ जी, डाल लिया। क्या सोचकर, क्या दिल में जहन में बात थी आपके जब वोट डाला आपने? जहन में क्या है, काम बढ़िया हो, इसलिए हम लोग वोट डाल रहे हैं, अपना अधिकार है। गाजियाबाद के लिए और क्या बेहतर चाहते हैं आप? अरे सफाई चाहते हैं, बढ़िया तरह से हो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हो। मैडम, आप वोट डाली आई? डाली आई। एक मिनट, तो ये बताइए। ठीक है आशीष, बताइए कि आप रहिए, आप हमारे साथ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष हमारे संवाददाता गाजियाबाद से, इटावा से अमित गंजू, और रंजना और शिवानी शर्मा लखनऊ से हमारी संवाददाता। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा आगे भी और नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त SK अग्रवाल ने आज लखनऊ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों से वोटिंग की अपील की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और SK अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने। देखिए, मेरी मतदाताओं से ये अपील है कि यदि वो चाहते हैं कि उनके शहर में नागरिक सुविधाओं का विकास हो और उनका शहर स्वच्छ एवं सुंदर बने और उनके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे, तो मेरी उनसे ये अपील है कि घर से बाहर निकलें और मतदान करें, राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में अपना योगदान करें। विशेष रूप से जो हमारे नगर निगम हैं, जहां हमेशा ये देखा गया है कि मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है, मेरी उनसे निवेदन है, मेरी उनसे विनती है कि कृपया बाहर निकलें और इस बार ये साबित करें कि हमारे नगर निगम का जो मतदाता है वो भी किसी से पीछे नहीं है और उसका भी प्रजातंत्र के प्रति उतना ही रुझान है, उतनी प्रतिबद्धता है जितनी किसी और की। और नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत सूबे के 25 जिलों में हो रहे मतदान में आपको बता दें कि बीजेपी के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि भले ही अब तक नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का एक छत्र राज रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद पहली बार सपा, बसपा और कांग्रेस की तरफ से भी ये चुनाव बेहद जोर शोर से लड़े जाने के कारण बीजेपी को कई स्थानों पर पहली बार कड़ी टक्कर मिलती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार न सिर्फ यूपी नगर निकाय चुनाव की कमान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालते नजर आ रहे हैं, बल्कि अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर उन्हें जिताने की भी अपील करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ सीएम ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा जैसे बीजेपी के कई दिग्गजों के जिलों में दूसरे चरण के तहत होने वाले चुनाव के चलते भले ही इनसे जुड़े जिलों में चुनाव कोई लड़े, लेकिन प्रतिष्ठा इन नेताओं की दांव पर लगी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस जिले में किस नेता की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बात अगर लखनऊ रामपुर की करें तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है। इलाहाबाद की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और मंत्री नंद कुमार नंदी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं मथुरा में श्रीकांत शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वाराणसी की अगर बात करें तो वो प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए सीधे तौर पर उनकी प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इधर शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना तो अलीगढ़ में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते और मंत्री संदीप सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। उधर मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, गौतम बुद्ध नगर में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा तो पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसे में अब देखना यह है कि अपनी दांव पर लगी प्रतिष्ठा के चलते भले ही संबंधित जिलों में वहां के राजनेताओं ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया हो, लेकिन क्या जनता उनके प्रत्याशियों को अपना समर्थन देकर उनकी राजनीतिक साख को बचाएगी या फिर उन्हें दरकिनार कर किसी नए विकल्प को चुनकर लोकसभा चुनाव से पूर्व एक बड़ा सबक सिखाएगी। राजीव प्रताप सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ।
और ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान और इलाहाबाद की ये ईटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, और ये अंदर जाते हुए और उसके बाद अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपना मत देंगे, यानी कि वोट डालेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इलाहाबाद की तस्वीरें हैं, टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, अभी पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य वोट डालते हुए जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इलाहाबाद से सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ईटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हैं और इलाहाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वोट डालते हुए। सर्वेश हमारे संवाददाता इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, यहां पर डिप्टी सीएम वोट डाल रहे हैं अभी, वहां पर और क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, निश्चित तौर पर सुबह से मतदान 7:30 बजे इलाहाबाद में शुरू हुआ है और डिप्टी सीएम केशव मौर्य यहाँ पहुँचे हैं अपनी पत्नी के साथ और उन्होंने अभी वोट कास्ट किया है और इस समय वो बूथ में मौजूद हैं और इसके बाद वो जल्दी ही बाहर निकलेंगे। वो मत पेटी में अपना मत वहाँ बैलेट में जो है, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहा है, वहाँ पर वोट कास्ट करने गए हैं। सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को यहाँ से दिखा रहे हैं। वो मत देकर निकले हैं, अब उंगली अपना निशान दिखा रहे हैं, जो स्याही लगी हुई है उनकी उंगली में, उसको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय जो है वो मतदान केंद्र में ही है और वहाँ से निकलेंगे तो हम उनसे सबसे पहले बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम उनसे सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से जो है अभी वो कर रहे हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं वो। तो ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आ रही हैं और इलाहाबाद में मतदान शुरू हो गया है। काफ़ी अहम है, संगम नगरी आध्यात्मिक शहर है, यहाँ तमाम लोग हैं, तो हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं उनसे कि किस तरह से जो है यहाँ पर माहौल है। और अब केशव मौर्य जी यहाँ पर बाहर आ चुके हैं वोट देके, तमाम अन्य लोग भी यहाँ पर हैं जो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ लोगों का जमावड़ा है। हर मतदाता का अपने मताधिकार का और उसी अधिकार के तहत मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मेरे ओर से प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये बताइए कि किस आधार पर यूपी के लोग वोट कर रहे हैं? क्या ये माना जाए कि ये योगी सरकार के, आप लोगों की जो सरकार है, 8 महीने के कामकाज का लिटमस टेस्ट है? अभी तो अपने मताधिकार का लोग प्रयोग करें। 1 दिसंबर को मैं मानता हूँ कि उसका परिणाम जिस दिन आएगा उसका जवाब मिल जाएगा। मतदान पास ऐसा भी हम बोलना नहीं चाहता, लेकिन लोगों से अपील है भारी मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और बिल्कुल यहाँ पर देखने को नगर की जो खबर है केशव प्रसाद मौर्य जो कि बाहर निकले हैं वोट डालकर, और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ और बात करने की कोशिश कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य से, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचकर, इलाहाबाद में पहुंचकर वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग किया है। सर्वेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और केशव प्रसाद मौर्य जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अपने मत का इस्तेमाल किया है, वोट डाला है और वोट डालकर अब वो बाहर निकले हैं बूथ से और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हम भी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि एक साथ कर लो, एक साथ कर लो। देखो ऐसा है ना, एक करके सर आपने मतदान किया है और किस तरह से मतदान में लोगों का उत्साह दिखा है? दूसरे चरण का मतदान है ये, सब लोग चेहरा करने दो भैया। मैं आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया हूँ। नगरीय निकाय के दूसरे चरण का ये मतदान है और अब मतदाता होने के नाते मुझे गर्व होता है इस बात का कि मैं प्रयाग जैसे शहर का मतदाता हूं और यहां आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया हूं। और आज नगर के अंदर जो फीडबैक भी है, बड़ी संख्या में लोग पूरे उत्साह के साथ मतदान के लिए निकल रहे हैं और यहां हम कह सकते हैं कि यह मतदान विकास के लिए है। यह मतदान इस प्रयाग को देश का सबसे सुंदर शहर बनाने के लिए है। यह मतदान लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए है, गरीब के अधिकारों को गरीब तक पहुंचाने के लिए है और
मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के चुनाव में जिस प्रकार उत्साह मेरा मतदाताओं का देखने को मिल रहा है, उसके लिए मैं मतदाताओं को बहुत धन्यवाद करता हूं और भारी मतदान लोग करें, ऐसी अपील करता हूं। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार का 8 महीने का जो कार्यकाल है, ये उसका परीक्षण भी होगा इससे। क्या हैट्रिक होगी बीजेपी की? हैट्रिक कभी उसके आगे अगला क्या कहेंगे, फिर चौका होगा आगे, मतलब आगे हम हैट्रिक के नगर निकाय तो जीतेंगे ही, लोकसभा फिर जीतेंगे, फिर विधानसभा जीतेंगे, फिर लोकसभा जीतेंगे, फिर विधानसभा जीतेंगे। जीत का यह अभियान लगातार जारी है। यह चुनाव योगी की परीक्षा है क्या? देखिए, ये परीक्षा का नाम तो नहीं दे सकते हैं आप, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन यह जरूर लोग कहेंगे कि हाँ, परीक्षा में बहुत बड़े नंबर से पास हो गई है सरकार। कितनी फीसदी? आज 6 नगर निगमों में चुनाव हो रहा है, तो किस तरह से जो है जीत की ओर बढ़ रही भाजपा? देखिए, हम पूरा दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 16 नगर निगम हम जीत रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि अपनी बात रखते हुए, और एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। जिले में कई ईवीएम में तकनीकी खामी उजागर हुई है। ईवीएम में डिस्प्ले में नहीं दिख रही समय और तारीख। ईवीएम में बैलेट यूनिट नंबर, कंट्रोल यूनिट नंबर भी नहीं हो रहा डिस्प्ले। कविनगर, रजापुर समेत कई इलाकों में ईवीएम में दिक्कत आई है। प्रशासन के अफसर ईवीएम को बदलने में जुटे हुए हैं। अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित राणा, क्या अपडेट है? जी अनुज, आपको बताना चाहूंगा, कुछ जो मशीनें आई हैं, ईवीएम मशीनें, वो पिछली बार की मशीनें आ गई हैं, जिनमें की डिस्प्ले नहीं आ रहा था, दिनांक समय नहीं आ रहा था। हालांकि तत्परता दिखाते हुए तुरंत उनको बदलवाने का काम भी शुरू कर दिया है और सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। जब इस बारे में जिलाधिकारी से बात की गई तो उनका कहना यही था कि कुछ मशीनें जो पुरानी आई थी उनमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था। हालांकि इसमें किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और साथ ही ये भी कहा कि इससे मतदान जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे और मतदान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो भी खामियां हैं वो खामियां दुरुस्त की जा रही हैं। हालांकि 2-4 सेंटर में जो दिक्कत आ रही थी उनको तुरंत प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए दुरुस्त किया और जो समस्याएं सामने आ रही थी वो समस्याएं दूर की और मतदान सुचारू रूप से दोबारा चालू हो चुका है। जी, कितनी देर तक मतदान रुका रहा अमित? क्योंकि इस तरह की परेशानी से निपटने के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था और 2-4 जितने भी पोलिंग सेंटर है उनके पास मशीन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा रखी गई थी ताकि किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आती है तो मशीनों को तुरंत दुरुस्त कर दिया जाए। तो उसमें बामुश्किल 5 मिनट का समय लगा और तुरंत ही उनको। अमित राणा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने आज लखनऊ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और लोगों से वोटिंग की अपील की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने। मेरी मतदाताओं से ये अपील है कि यदि वो चाहते हैं कि उनके शहर में नागरिक सुविधाओं का विकास हो और उनका शहर स्वच्छ एवं सुंदर बने और उनके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे, तो मेरी उनसे ये अपील है कि घर से बाहर निकलें और मतदान करें। राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में अपना योगदान करें। विशेष रूप से जो हमारे नगर निगम हैं, जहां हमेशा ये देखा गया है कि मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है, मेरी उनसे निवेदन है, मेरी उनसे विनती है कि कृपया बाहर निकलें और इस बार ये साबित करें कि हमारे नगर निगम का जो मतदाता है वो भी किसी से पीछे नहीं है और उसका भी प्रजातंत्र के प्रति उतना ही रुझान है, उतनी प्रतिबद्धता है। तैयारी पूरी है। 25 प्रदेश के 25 जनपदों में आज मतदान हो रहा है। हम लोगों ने बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, सभी इंतजाम किए हैं और मुझे उम्मीद है कि पहले चरण के तरीके से ही आज दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होगा, मतदान होगा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल जो कि लोगों से अपील करते हुए कि वो अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। फिलहाल उन्होंने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पर एसके अग्रवाल जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो कि वोट डालने पहुंचे और उसके बाद जब उन्होंने ईटीवी से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया, अपील की लोगों से कि वो भी घरों से निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
और धर्मनगरी काशी में भी आज वोटिंग है। कुल 90 वार्ड वाले नगर निगम के लिए काशी की जनता अपना मेयर चुनने वाली है। क्या कुछ है खास, आइए देखते हैं। ये धर्मनगरी काशी है, मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरल धारा वाली वाराणसी। ये काल भैरव की नगरी है, काशी के कोतवाल का शहर है। मस्त मलंग, फक्कड़, मनमौजी साधु संतों का शहर। यहां हवाएं भी मां गंगा के पवित्र जल का आचमन करके गुजरती हैं। दसों दिशाओं में धूप बत्ती की सुगंध, मंदिरों और घाटों का शहर वाराणसी। आस्था यहाँ के कण कण में समाहित है, लेकिन मां गंगा की आरती के घंटे घड़ियाल की गूंज के साथ फिजाओं में अब चुनावी शोर भी है, क्योंकि वाराणसी तैयार है नगर निकाय चुनावों में अपना मेयर चुनने के लिए। आंकड़ों की बात करें तो वाराणसी नगर निगम में कुल 90 वार्ड हैं। यहाँ कुल 10,82,978 मतदाता हैं, जिनमें 5,91,334 पुरुष और 4,93,487 महिला मतदाता हैं। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बीच जोर आजमाइश चल रही है। बीजेपी ने मृदुला जायसवाल को अपना मेयर कैंडिडेट बनाया है, तो कांग्रेस की तरफ से शालिनी यादव मेयर पद की दावेदारी पेश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने साधना गुप्ता पर दांव लगाया है, तो बसपा की ओर से सुधा चौरसिया मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में है। 90 वार्ड वाले वाराणसी नगर निगम में समस्याएं भी काफी हैं, जैसे कि वार्डों में गंदगी शहर की सबसे बड़ी समस्या है। वहीं 20 साल बाद भी शहर में सीवर लाइन नहीं है। नियमित रूप से नाले नालियों की सफाई न होना भी एक बड़ी समस्या है। वहीं वार्डों में जर्जर सड़कों से भी आम लोग परेशान हैं। नगर निगम के इतिहास की बात करें तो सरोज सिंह 30 नवंबर 1995 से 29 नवंबर 2000 तक नगर निगम के मेयर रहे। अमरनाथ यादव 30 नवंबर 2000 से 20 जनवरी 2006 तक मेयर रहे। कौशलेंद्र सिंह 17 नवंबर 2006 से 19 जुलाई 2012 तक शहर के मेयर रहे। वहीं रामगोपाल मोहले शहर के निवर्तमान मेयर हैं। इतिहास से होता हुआ वाराणसी शहर वर्तमान में कई समस्याओं से घिरा है। शहर की जनता अपना नया मेयर चुनने को तैयार है और मेयर प्रत्याशी भी तैयार है अपने चुनावी वायदे लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित राणा हमारे संवाददाता हैं गौतम बुद्ध नगर से, शिवोम शर्मा है संवाददाता अमरोहा से, विशाल सक्सेना है रामपुर से, दीप श्रीवास्तव हैं शाहजहांपुर से। दीप श्रीवास्तव, सबसे पहले आपके पास आएंगे। शाहजहांपुर की क्या तस्वीर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? फोन कट गया। अमित राणा के पास चलते हैं गौतम बुद्ध नगर। अमित राणा, क्या अपडेट, क्या कुछ तस्वीर? संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवोम शर्मा अमरोहा से हैं, विशाल सक्सेना हमारे साथ रामपुर से हैं। रामपुर में क्या अपडेट है विशाल? आवाज आ रही है विशाल आपको? शिवोम शर्मा के पास चलते हैं अमरोहा। शिवोम शर्मा, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है, बूथों पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? जी मैं आपको बता दूं, अमरोहा में 5 नगर पालिकाएं, 3 नगर पंचायत को लेकर जोर शोर से चुनाव चल रहा है और काफी संख्या में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता जोर शोर से घरों से निकलकर सुबह सुबह कोहरों की चादर से ढका हुआ अमरोहा वोट और डालने के लिए लोग निकल रहे हैं और काफी उत्साह से वोट डाला जा रहा है। अमित राणा के पास चलेंगे गौतम बुद्ध नगर। अमित, क्या अपडेट है, कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है, लोग घरों से निकल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ लगातार जो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सूर्य बाहर की तरफ निकल रहा है, वैसे वैसे लोगों का निकलना भी बाहर हो गया है। चूंकि आज संडे का दिन है तो ऐसे में मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि हर जगह प्रशासन भी मुस्तैदी से मौजूद है और ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। रामपुर में क्या तस्वीर है? विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, रामपुर से क्या कुछ अपडेट है? देखिए अनुज, अभी जो है सुबह का मौसम था और क्या सर्द मौसम है
धूप हल्की हल्की निकली भी है। उसके बाद जो है मतदाता जो है वो घर से धीरे धीरे निकल रहे हैं और उन्होंने ठीक जो है टाइमली जो है क्या कहते हैं वोटिंग जो है शुरू कर दी है। और जो कैंडिडेट है वो भी धीरे धीरे आकर के जो है मतदान केंद्रों पे जो है वो अपनी जांच कर रहे हैं कि किस तरह से उनका पोलिंग चल रहा है, किस तरह से लोग मतदाता निकल के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि अभी मतदाताओं में हल्का हल्का सा मतलब रुझान है कि हाँ उनको घर से निकालना है और निकल करके उनको वोट डालना है जा करके। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है और मतदाता धीरे धीरे घर से निकलते हुए आते जा रहा है और मतदाता की संख्या बढ़ती जा रही है। दीप श्रीवास्तव हमारे साथ शाहजहांपुर से हैं। दीप, अभी शाहजहांपुर की क्या कुछ तस्वीर है, क्या अपडेट है? लोग आ रहे हैं बाहर, संडे का दिन है या फिर थोड़ी देर बाद भीड़ दिखाई देगी? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ वोटिंग सुबह से 7:30 से शुरू हो चुकी है और यहाँ ठंड का मौसम है, जिसके चलते धीरे धीरे लोग मतदाता बाहर निकल रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में ही सुरेश खन्ना ने भी वोटिंग की है यहाँ पर और उन्होंने वोट डाल के ये मैसेज भी दिया कि हम सबसे पहले वोट करते हैं और ये संदेश भी देते हैं कि लोग बाहर निकल के वोट करें। और ये सुरेश खन्ना ने ये भी दावा किया है कि इस दूसरे चरण में भी वो पहले नंबर 1 पे रहेंगे और उनकी टक्कर सपा से है। जी बिल्कुल, आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया और नजर बनाए रखिए, आगे भी आपके पास आते रहेंगे और पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वाराणसी में मतदाताओं में आपसी कहासुनी हो गई है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मामले को शांत कराया है। वाराणसी से खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपसी कहासुनी हुई। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आपसी कहासुनी हो गई और जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मामले को शांत कराया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीरें हैं ये, जहां पर कहासुनी हुई है। बाद में प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को शांत कराया। तस्वीरें आपके सामने। देख सकते हैं कि अंदर क्या व्यवस्था चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है और अंदर कोई नहीं। और बदायूं में दोबारा मतदान, बूथ नंबर 72 पर दोबारा हो रहा है मतदान। साहू धर्मशाला बूथ 72 पर मतपत्र फाड़े और लूटे गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनः मतदान का लिया था फैसला। नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। तो बदायूं की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। बूथ नंबर 72 पर दोबारा मतदान हो रहा है और फैसला लिया गया था दोबारा मतदान कराने का, जो कि अब एक बार फिर से मतदान हो रहा है। बूथ नंबर 72 पर मतपत्र फाड़े गए थे और लूटे गए थे, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से मतदान कराने का फैसला लिया था। और ललितपुर जिले में एक नगर पालिका परिषद समेत 3 नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ है। ललितपुर में एक बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ललितपुर जिले में एक नगर पालिका परिषद समेत 3 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ पर वोटरों का आना शुरू हो गया है। यहाँ कुछ वोटर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। भैया, इस बार क्या मुद्दा है, क्या सोचकर आप वोट करने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो युवा वोटर हैं और जाति धर्म संप्रदाय से उठ कर के हमारे वार्ड के विकास के लिए और हमारे पालिका के विकास के लिए जो प्रत्याशी काम करेगा, ऐसे पहले प्रत्याशियों का हमको चुनाव करना है। इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठ कर के हमको वोट करना है, जो हमारे वार्ड में बाकी समाज परिवर्तन करना चाहता है, वार्ड का विकास करना चाहता है। आप क्या सोचकर वोट करने वाले हैं? विकास को लेकर, जो हमारे शहर की धरोहरें हैं